एक बहुत अच्छी चीज सीख सकते हैं। जब आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है और रोशनी बांटता है। तो क्या अगर परिवार का कोई एक सदस्य भी सूर्य उपासना करे तो क्या इसका फायदा पूरे परिवार को मिल सकता है? छवि जी, मेरी दोस्त एक बात बोलना भूल गई, पहले उसको बताना बहुत जरूरी है कि एक और चीज है जिस पर ग्रहण का असर नहीं होता तुलसी के साथ साथ, वो है घास, दूर्वा। दूर्वा जो होती है उसे भी अगर तुलसी दल ना मिले तो आप उसका प्रयोग खाने में, उसे धोकर डालने में रख सकते हैं। कई लोग अपने घर की ज्वेलरी में भी दूर्वा इस दिन रखते हैं कि उसका प्रयोग जो है हम करें, और इस पर भी सूर्य ग्रहण का असर नहीं होता या चंद्र ग्रहण का। देखिए, सूर्य की उपासना अगर घर का कोई एक व्यक्ति करे, जैसे कि आपने दिल्ली वालों का डायलॉग सुना है, तुझे पता है मेरा बाप कौन है, वैसा ही हिसाब है। जिसके पिता शक्तिशाली हो और जिसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, उसके लिए कितना सारा पैसा, दौलत, घर, प्रॉपर्टी सब छोड़कर जाएंगे ना, बिल्कुल वैसे ही अगर आपके पिता स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली आपका सूर्य अच्छा है, और अच्छा है सूर्य तभी तो आप उनका भोग पा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, शास्त्रों निमित्त ये बात तो सही है, लेकिन कलयुग के अंदर गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि आपके कर्मों का फल मैं आपको देता हूं, आप अच्छा करोगे आप भोगोगे, आप बुरा करोगे आप भोगोगे। कृष्ण ने तो इतना तक कहा है कि अगर कोई मुझसे विरोध रखता है और विरोध में भी मुझे याद करता है तो वो मेरे अपने मुख से कृष्ण तो बोलता है, मैं उसका भी भला कर देता हूं। कि तुम्हें सिर्फ कलयुग केवल नाम उधारा, कलयुग में उधार होता है नाम लेने से। तो मैं ऐसा मानती हूं, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि शास्त्रों में जो लिखा है उस ज्योतिष को या उस चीजों को, उन सिद्धांतों को कलयुग के साथ भी हमें जोड़कर आगे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो आप ही का सूरज अच्छा होगा, आपकी पत्नी का अच्छा नहीं हो सकता। आप तो 7 बजे उठकर जल दे रहे हैं, आपकी पत्नी 11 बजे उठ रही है तो उससे आपकी पत्नी का सूरज अच्छा नहीं होगा। आप सुबह जल्दी उठते हैं और गाय को रोटी देते हैं, और आपका बेटा मांस मच्छी खाता है और आपके साथ आपके पैर भी नहीं छूता, आपके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं करता, तो उसका सूरज अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पैनल पे बैठ के लोगों को ये बताना होगा कि बी प्रैक्टिकल। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, धर्म और शास्त्रों के साथ जोड़िए, उन्हें अच्छी चीजें बताइए, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से अंधविश्वासी मत बनाइए कि ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा। सिर्फ घर में आए हुए व्यक्ति का सम्मान करना, घर में आए व्यक्ति को खाना और भोजन पूछना, उसे बैठने का स्थान देना, घर की स्त्रियों का सम्मान करना, घर में माता पिता को पूजनीय समझना, आज भी आपको ईश्वर का नाम लेकर किसी को खिलाकर खुद खाना, और रोज नहाना, और काले नीले कपड़ों से थोड़ा दूर रहना, और प्रभु का हर वक्त शुक्रिया अदा करना। ये अगर माता पिता करते हैं तो बच्चा स्वतः ही इन चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। कोशिश ना भी करें ग्रहण करने की तो ऑटोमेटिकली हम जो चीज होते हुए देखते हैं। अगर आपका एक दोस्त आपके पास बहुत खूबसूरत पर्स देखता है तो उसका भी मन करता है, वो आपसे पूछता है तुमने कहां से लिया, मैं भी लूंगा। ये हमारी नेचर है, इज इट? हम हीरो हीरोइंस को देखकर उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे हीरो हीरोइंस हमारे माता पिता होते हैं। तो बच्चों को अगर संस्कार देने तो आप चीजों को फॉलो करिए, लेकिन मैं ये कहूं कि पिता सूरज को जल दे और इससे पूरे घर का भला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैं तो ये भी मानती हूं कि दान भी अगर आज आप सोचें कि मैं कर लूं और पूरे घर का भला हो जाए, तो नहीं। आप अपना खाना खाते हैं, आप अपने कपड़े पहनते हैं, आप अपना गेहूं अलग दान करें, बच्चों के पैकेट अलग बनाएं, उनसे उनका दान करवाएं। एक ही जगह पर आप भगवान से दान नहीं कर सकते। मांगने तो आप भगवान से सब चीजें अलग अलग चाहते हैं, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन जब दान की बारी आती है तो एक पैकेट आ जाता है, सभी से छुओ, इसे दान कर दो। ये गलत है। बी प्रैक्टिकल, दान भी अलग अलग करिए, अलग अलग पैकेट बनाकर करिए। जी राखी जी, और आप ही की बात को आगे बढ़ाते